जय हिंद 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 खत्म हो गई थी अपनी पूरी तरीके से। अब 8.2 करने से पहले मैंने बोला था अपन एक टेबल पढ़ेंगे जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट उनके मान अपने को याद करने पड़ेंगे, मान याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको टेबल बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आप लोग इस टेबल को 2-3 बार बनाकर देखेंगे, कुछ मान को याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर टेबल बनाने का तरीका, पुराने सूत्रों का भी उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर लिखा मैंने 0 डिग्री, यहाँ लिखा 30 डिग्री, यहाँ लिखा 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद है 90 डिग्री। इनके मान चाहिए होंगे अपने को। ठीक है, ये चलिए 0 के सामने मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिख दी, 0 से लेकर 4 तक अंक लिख दिए। 0 के सामने शुरुआत की, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसी शुरुआत की। ठीक है, फिर सभी के बटे में 4 लिख दिया, सभी के बटे में 4 लिख दिया। 4 तक लिखकर सभी के बटे में क्या लिख दिया, 4। फिर सभी पर करड़ी चढ़ा दी, फिर सभी पर करड़ी चढ़ा दी। तरीका देखते जाइए, बस पूरी करड़ी चढ़ा दी ऊपर से नीचे तक पूरी संख्या पर। ठीक है, चलिए यहां पर लिखा साइन थीटा, इसके बाद यहां लिखा कॉस थीटा, इसके बाद यहां लिखा टेन थीटा, टेन के बाद कॉसेक का नंबर आएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक के बाद सेक का नंबर आएगा सेक थीटा, और लास्ट में लिख रहे हैं कॉट थीटा को कॉट थीटा को। ठीक है, इतने मान अपन यहाँ पर निकालने वाले हैं। चलिए देखिए, तो इतने मान अपन यहाँ पर निकालने वाले हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या तरीका था? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 के सामने 0, 1, 2, 3, 4 लिखा था, इसके बटे में 4 लिखा सभी के बटे में, और करड़ी चढ़ा दी। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, फिर करड़ी से बाहर निकलेंगे। मतलब जो कट सकता है उसे काटेंगे, फिर बाहर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर पहले इसको 4 का भाग 0 में देंगे, 4 का भाग 0 में देंगे। किसी भी संख्या का भाग 0 में दिया जाता है तो 0 ही आता है, और करड़ी 0 का 0 ही बाहर निकलता है, 1 का 1 बाहर निकलता है, ऐसा ही होता है ना। अब इसको सॉल्व करें। अब 4 से 1 तो कट नहीं रहा है तो बाहर निकाले, 1 का 1 बाहर आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये आ गया बाहर। इसके बाद अब ये सॉल्व हो रहा है, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। तो ऊपर 1 बचा, 1 का 1 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर नहीं निकलेगा, करड़ी के अंदर 2 ही रहेगा क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी सॉल्व नहीं हो रहा है, कट नहीं रहे हैं, 3 बाहर नहीं निकलेगा, करड़ी 3 रहेगा, लेकिन 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया करड़ी 3/2। यहाँ 4 से 4 एक बार कट जाएगा, 1 का बाहर आ जाएगा 1, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान आया 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान करड़ी 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गए। देखो ये इसकी सहायता से अपन ने निकाले, फिर से देख लो। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान करड़ी 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये और बना देते हैं तो सब मान अलग अलग दिखाई देंगे अपने को। ये ठीक है, तो साइन थीटा के मान आ गए। अब किसके मान चाहिए? कॉस थीटा। तो बड़ा सरल सा है, साइन थीटा के जो मान आए हैं, ऊपर से नीचे के जो मान आए हैं, इन्हें उल्टा नीचे से ऊपर की ओर लिख दो। मतलब 1 आया है, इसे यहाँ ऊपर लिखो 1, फिर करड़ी 3/2 तो ये लिखा करड़ी 3/2, फिर आया 1/2 तो ये लिखा 1/2, फिर आया है 1/2 ये लिखा 1/2, फिर आ गया 0 तो ये लिख दिया 0। तो यहाँ नीचे शुरुआत किया और ऐसा उल्टे क्रम में लिख दिया तो कॉस थीटा के मान आ गए। मतलब कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान करड़ी 3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0 आ गया हमारे पास।
ठीक है। कॉस, साइन और कॉस दोनों के मान आ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब आगे बढ़ते टेन थीटा के मान निकालेंगे। किसके मान निकालेंगे? टेन थीटा। सूत्र का उपयोग करेंगे। हमारे पास साइन का मान है, कॉस का मान है, टेन थीटा। सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यानी साइन थीटा के मान में भाग दे दें कॉस थीटा के मान का, तो टेन थीटा का मान पता चल जाएगा। चलिए 0 डिग्री के लिए शुरुआत करेंगे। 0 डिग्री में, 0 डिग्री में देखो साइन का मान है 0, कॉस का मान 1। साइन का मान 0, कॉस का मान 1, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यही है। भाग दे, 1 का भाग 0 में, किसी भी संख्या का भाग 0 में दिया जाता है 0 ही आता है, यानी टेन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। अब आगे बढ़े, टेन 30 डिग्री का मान निकालें। 30 डिग्री का मान चाहिए तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है और कॉस 30 डिग्री का मान कड़ी 3/2 है। तो साइन में भाग देंगे कॉस का, यानी 1/2 में भाग देंगे कड़ी 3/2 का, कड़ी 3/2 का, यही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1, बटे में बचा कड़ी 3, तो ये आ गया 1/3, 1/3, यानी टेन 30 डिग्री का मान 1/3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 30 के बाद 45 डिग्री पर पहुंचते हैं। 45 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 45 का मान है 1/2 बटे में कॉस 45 का मान है 1/2। 1/2 से 1/2 कितनी बार कट जाएगा? एक बार। एक जैसी संख्या है, 1/2 से 1/2 एक बार कट गया, यानी टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। आगे बढ़े आप, टेन 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री का मान निकालने के लिए दिख रहा है अपने को, साइन 60 डिग्री का मान है कड़ी 3/2 और इसमें भाग देना है कॉस 60 डिग्री का, मतलब 1/2 का, यही है। तो 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा कड़ी 3, बटे में कितना बचा? 1। तो 1 लिखने का तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में देते तो वही संख्या आती है। तो टेन 60 डिग्री का मान आ गया कड़ी 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बचा अब 90 डिग्री। 90 डिग्री में साइन 90 का मान है 1 बटे में कॉस 90 का मान है 0। 0 का भाग 1 में देंगे। 0 का भाग जब किसी भी संख्या में दिया जाता है तो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है, इन्फिनिटी आता है। मतलब 0 का भाग किसी में देंगे तो हो सकता है बहुत बार कट जाए, अनंत बार कट जाए, या कहते अपरिभाषित है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ लिखते हैं अनंत, या लिख देते हैं हिंदी में अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए साइन कॉस टेन के मान। टेन 0 डिग्री 0, टेन 30 डिग्री 1/3, टेन 45 डिग्री 1, टेन 60 डिग्री कड़ी 3, टेन 90 डिग्री आ गया इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित। ठीक है, अब बढ़ेंगे कोसेक पर। किसके मान चाहिए अपने को? कोसेक के मान चाहिए। तो इसके लिए भी उपयोग करेंगे सूत्र का। देखिए साइन कॉस टेन के मान है, कोसेक थीटा निकालना है, हमें पता है कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। 1/sin थीटा का मतलब है साइन थीटा का उल्टा व्युत्क्रम, साइन थीटा का उल्टा व्युत्क्रम। और किसी का भी व्युत्क्रम कैसे करते हैं? उसके बटे में एक के बटे में वो संख्या लिख दो। जैसे मैं बोलूँ 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 होगा। क्यों? 5 के बटे कुछ नहीं, 1 तो लिख ही सकते हैं ना, तो 5/1 का उल्टा 1/5, या 5 का उल्टा 1/5। ऐसे ही 10 का उल्टा 1/10, 20 का उल्टा 1/20। मैं बोल दूं आप 4/2, तो 4/2 का उल्टा 2/4। यही है व्युत्क्रम। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 1/7, 1/7 का उल्टा करोगे 7/1, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं। तो ये व्युत्क्रम है, तो बस क्या करने, इनका व्युत्क्रम उल्टा करते चले जाओ। ये संख्याओं का, साइन की संख्याओं का उल्टा कर दो तो कोसेक के मान आते चले जाएंगे। ठीक है, यही है। चलिए तो इसको उल्टा करें। 0 है, 0 के बटे कुछ नहीं, 1 मान सकते हैं। 0 के बटे, किसी संख्या के बटे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। 0/1 का उल्टा करोगे तो 1/0 आएगा। 0/1 का उल्टा 1/0। और जब 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित आ गया। ठीक है, आगे बढ़े अब। या यहाँ से भी मान निकाल सकते थे, ये 1/sin थीटा है, तो 1/sin थीटा, साइन थीटा का मान रख दो। साइन थीटा का मान है 0
और 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। देखो आया वही, कैसे भी सॉल्व कर लो, उल्टा कर दो या सूत्र में रख दो इसमें। चलिए अब इधर उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा 2/1, तो बटे में 1 का तो कोई मतलब नहीं, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। अब आगे बढ़े, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा करोगे तो 2/1 का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही 3/2 का उल्टा करोगे तो 2/3 आ जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है ना, 1/1 करोगे तब भी 1 ही आने वाला है, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी आया, कोसेक 30 डिग्री का मान 2 आया, कोसेक 45 डिग्री का मान 2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/3, कोसेक 90 डिग्री का मान 1 आ गया हमारे पास। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, किसका मान चाहिए, सेक का। तो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो जैसे साइन थीटा का उल्टा था कोसेक थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। मतलब इनके मान को उल्टा कर दो, कॉस के मान को उल्टा कर दो, सेक का मान आ जाएगा। करें उल्टा, 1 का उल्टा 1, 3/2 का उल्टा 2/3, इधर 1/2 का उल्टा 2/1, 1/2 का उल्टा 2/1, 0 का उल्टा 0 के बटे कुछ नहीं तो 1, 0 के बटे कुछ नहीं तो 1, मतलब ये 0/1 लिखा हुआ है। 0/1 को क्या लिख सकते हैं, 1/0, और 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो इन्फिनिटी आता है, यानी ये आ गया इन्फिनिटी अनंत। ठीक है, तो ये आ गए कोसेक के मान, सॉरी सेक के मान। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, कैसे होता है, सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। जैसे साइन के मान को ऊपर से नीचे की ओर लिख दिया था तो बन गए थे कॉस के मान, ऐसे ही कोसेक के मान को उल्टा लिख दो। यहाँ पर देखो, ये नीचे 1, ऊपर पहुंचाया 1, 2/3, ये पहुंच गया 2/3, इसके बाद 2, ये पहुंच गया 2, ये पहुंच गया 2, इन्फिनिटी, ये आ गया नीचे इन्फिनिटी। ये किया था साइन में भी, साइन और कॉस के मान के लिए आपस में ही किया था, तो कोसेक और सेक के मान को भी आपस में कर सकते हो ऐसा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए इनको आपस में बदल सकते हैं। अब आगे पहुंचे, 10 के बाद लास्ट में पहुंचा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के 2 सूत्र होते हैं, एक तो कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, यानी कॉस थीटा में भाग दे दो साइन थीटा का तो अपने को कॉट थीटा का मान पता चल जाएगा। दूसरा तरीका होता है कॉट थीटा का 1 में टेन थीटा। कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कॉट थीटा के मान निकालने के 2 तरीके, एक तो कॉस थीटा में भाग दे दो साइन थीटा का, या टेन थीटा का व्युत्क्रम कर दो। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम करना आसान है, उसी कर देते हैं। चलो इसका उल्टा करो, तो 0 के बटे कुछ नहीं 1, 0/1 का उल्टा 1/0, 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, अनंत आ गया। ठीक है, 1/3 का उल्टा 3 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं, 1 का उल्टा 1 ही रहता है, 3 के बटे कुछ नहीं 1, 3 के बटे कुछ नहीं 1, 3/1 का उल्टा 1/3, जैसे बोला 5 का उल्टा 1/5, ऐसे ही इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1/0। 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तभी इन्फिनिटी आता है ना, तो 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0/1, और 0/1, 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0। इधर को सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 0। या सिंपल शब्दों में ये समझ लो आप, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है और 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है। 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। ठीक है, तो ये देखिए बन गई हमारे पास एक टेबल, देख लीजिए आप सभी में। तो ये टेबल बनाने का तरीका होता है, आप लोगों को 2-3 बार इसको बना के देख लेनी है तो कुछ मान आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखिए, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2, साइन 60 डिग्री का मान 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान 3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान 3, टेन 90 डिग्री का मान अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। कॉसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान 2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/3, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक
30 डिग्री का मान 2/3, सेक 45 डिग्री का मान 2, सेक 60 डिग्री का मान 2 और सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है। कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 डिग्री का मान 3, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक टेबल। इसमें से आपको ज्यादातर मान आपको याद करना पड़ेंगे। जिन्हें याद नहीं है वो उन्हें एग्जाम में थोड़ी सी दिक्कत, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? आपको ये टेबल बना के देखनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन तो आने वाले हैं। क्वेश्चन में मान चाहिए रहेंगे, ये मान की ज़रूरत पड़ेगी। ये मान आपको अगर याद है अच्छी तरीके से तो टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं तो अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहला काम होगा एग्ज़ाम में जाने के बाद आपका, जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, कॉपी के पीछे आप सबसे पहले ये टेबल बना लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है इससे संबंधित कर दीजिए उसको। बात आ रही समझ में? चलिए, तो ये हो गए हमारे पास टेबल। अब यहाँ पर देखो, साइन थीटा का जो मान होता है, साइन का जो मान होता है वो 0 से 1 के बीच में स्थित होता है। देखो 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, 0 से छोटा नहीं है मतलब माइनस में नहीं है फिलहाल, और 0 से 1, 1 मतलब 1 से बड़ा नहीं होता। साइन का मान 0 और 1 के बीच में स्थित होता है। कॉस का मान भी देखो 1 और 0 के बीच में स्थित है, 0 और 1 के बीच में स्थित होता है। टेन का मान 0 से अनंत तक हो सकता है, कितना ही हो सकता है। कोसेक का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी कितना ही हो सकता है। सेक का मान 1 से लेकर इन्फिनिटी कितना ही हो सकता है। कॉट का मान 0 से लेकर इन्फिनिटी कितना ही हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास एक टेबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.2 इस टेबल से खत्म कर देंगे अपन। ठीक है, अब 8.3 के लिए, प्रश्नावली 8.3 के लिए कुछ सूत्र है, यहीं पर देख लेते हैं, फिर अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए देखिए तो सूत्र क्या है। पहला सूत्र साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए साइन और कॉस इन सूत्रों के लिए एक साथ में होता है। इस सूत्र में साइन और कॉस साथ में होता है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, या ये भी बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। बात तो है कि ये बराबर है। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तीसरा सूत्र, टेन और कॉट साथ में होते हैं। टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, या ये बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। बात एक ही है। पांचवा, कॉसेक और सेक साथ में होते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। जोड़ी में याद कीजिए किसके साथ क्या है, साइन और कॉस साथ में होता है, टेन और कॉट साथ में होते हैं, कॉसेक और सेक साथ में होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लो कुछ, तभी समझ में आएगा। चलिए देखिए, पहले से ही मान लो साइन 90 माइनस थीटा, कोण की जगह कुछ भी लिख दे 12 डिग्री। ये सूत्र बन रहा है पहला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह कितना है 12 डिग्री, मतलब ये है साइन 90 माइनस 12 का मतलब है कॉस 12। दूसरा सूत्र, और टेन के लिए टेन 90 माइनस 33 लिख दें। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कॉट 30 हो जाएगा। चौथा तीसरा सूत्र, कॉसेक 90 माइनस 50 बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी सेक 50 डिग्री। तो थीटा के जो मान होते हैं वो आ जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गए सूत्र खत्म हमारे। सूत्र अच्छी तरीके से याद कीजिए, अब कोई सूत्र नया नहीं आएगा इसमें। तो त्रिकोणमिति में इतने ही सूत्र थे फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए, इस त्रिकोणमिति 10th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है ना, तो आप लोगों का काम है सबसे पहले सूत्र याद करना, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए खत्म करते हैं इसको। जय हिंद।